हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आज एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना आयोग। ठीक है, प्रारंभ में ये आयोग नहीं था कि किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का किसी को अधिकार है या नहीं है, लेकिन वर्तमान में हर एक व्यक्ति है ना, कोई भी संवैधानिक या स्वायत्त शासी जो भी निकाय है उन सभी से क्या कर सकता है, सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकारी है। तो किस तरीके से सूचना आयोग का गठन किया गया, चलिए करते हैं चर्चा इस बात पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 जो कि 2005 से प्रभावी हुआ के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके अंदर एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, साथ ही इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि एक और साथ में अधिकतम कितने सदस्य, 10 सदस्य हो सकते हैं। अब कितने होंगे, एक या फिर 9 भी हो सकते हैं, एक या 8 भी हो सकते हैं, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, दोबारा से भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। बात करूँ मैं इनका क्षेत्राधिकार जो होता है वो क्या है। सूचना आयोग का जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों, सूचना आयोग एक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिकार रखता है, द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में एक अधिकार रखेगा। ध्यान देना, केंद्र सरकार के अधीन एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो शिकायतों की जांच है, इन शिकायतों की जांच कौन देखता है, केंद्रीय सूचना आयोग देखता है। सभी जो मंत्रालय हैं, इन मंत्रालय, विभाग या सरकार द्वारा गठित या संचालित या नियंत्रित कोई भी संस्था है, इन सभी संस्थाओं की सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इन सभी के बारे में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं सूचना आयोग से। सूचना प्राप्त करने के लिए करना क्या होता है, ये प्रोसेस भी हमें ध्यान में रखना है। सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक आवेदन करना होता है, जिसके लिए 10 रुपये आवेदन शुल्क होता है। कितना, 10 रुपये। सूचना आयोग आपको सूचना देगा, उसके लिए सूचना शुल्क जो होता है प्रत्येक पेज का 2 रुपये लेता है सूचना आयोग हमसे। 10 रुपये का एक आवेदन शुल्क हम जमा करवा के सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्राधिकारी के संदर्भ में। अब मांगी गई जो सूचना है, इस सूचना की आगामी 30 दिन में लोक सूचना अधिकारी आपको क्या करवाएगा, सूचना उपलब्ध करवाता है। ठीक है, लेकिन अगर जीवन से संबंधित अगर कोई सूचना है तो जीवन से संबंधित सूचना मात्र कितने घंटे में, 3 महीने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर देना अनिवार्य होता है। अब हमने यहाँ पर सूचना मांगी, लोक सूचना अधिकारी यहाँ पर सूचना देगा, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ से सूचना प्राप्त नहीं हो रही, तो उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जाती है, जो 30 दिन की प्रक्रिया में होती है। यानी कि 30 दिन हमने कहाँ पे दे दी, 30 दिन हमने दे दी लोक सूचना अधिकारी को, उसके बाद में 30 दिन द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास पहुंचा दी, 30 दिन द्वितीय अपीलीय अधिकारी। इस प्रकार यहां पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास में जाएगी, इसके बाद में फिर द्वितीय अपील अधिकारी के पास में आगामी 30 दिन तक ये सूचना जाती है, यानी कि नेक्स्ट 30 दिन हो गए। ऐसे टोटल मिलाकर के कितने दिन की, 90 दिन में सूचना आयोग द्वारा सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, 90 दिन में सूचना उसे उपलब्ध करवानी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, 90 दिन में सूचना यहाँ पर नहीं दे पाता, तो ऐसे में सूचना आयोग पे प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है ना, विलंब शुल्क सूचना आयोग हमें उपलब्ध करवाएगा, और सूचना नहीं प्राप्त होने पर प्रतिदिन का वह है 250 रुपये। प्रतिदिन का कितना, 250 रुपये। हो सकता है 10 दिन, 20 दिन या फिर 30 दिन में वो सूचना नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में प्रतिदिन के हिसाब से वो क्या कर रहा है, 250 रुपये के हिसाब से हमें वो क्या करेगा, विलंब शुल्क के रूप में हमें दिए जाएंगे। यानी कि हम नहीं देंगे, डिपार्टमेंट हमें देगा, या फिर डिपार्टमेंट के ऊपर अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारत में अगर मैं बात करूँ तो प्रथम जो सूचना आयुक्त बने थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला साहब। ओके, वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला साहब। वहीं वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
एक चीज़ और हमें यहाँ पे जान लेनी होगी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2019, जो कि इसमें संशोधन सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2019, जो कि इसमें संशोधन कर रहा है, इसके तहत सदस्यों का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल में यहाँ पर 5 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये जरूर हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा, इनका कार्यकाल घटा के 3 वर्ष किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था सूचना आयोग। फिर मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।